बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक वीडियो के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का मौजू है आम और उससे तैयार होने वाली अद्वियात और आम के फ़ायदे। दोस्तों, कुदरत ने जितने भी फल अता फरमाए हैं ये मौसमी तकाज़े पूरा करने की सलाहियतों से मालामाल हैं। इस तरह आम मौसम गर्मा का फल है और मौसम गर्मा में धूप में बाहर निकलने से लो लग जाती है। लो लगने की सूरत में शदीद बुखार हो जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं। लो के असर को ख़त्म करने के लिए कच्चा आम गर्म राख में दबा दें, नरम होने पर निकाल लें। इसका रस लेकर ठंडे पानी में चीनी के साथ मिलाकर इस्तेमाल कराएं। लो लगने की सूरत में त्रियाक का काम देगा। आम के पत्ते, छाल, गूंद, फल और तुखम सब दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आम का अचार जिस कदर पुराना होगा इसका तेल गंज के मकाम पर लगाएं, बाल चर में फ़ायदा देगा। आम के दरख्त की पतली डाली की लकड़ी से रोज़ाना बतौर मिसवाक करने से मुंह की बदबू जाती रहती है। आम के बूर का सफूफ रोज़ाना निहार मुंह चीनी के साथ इस्तेमाल करें, मर्ज जरियान में मुफीद है। जिन लोगों को पेशाब रुकने की शिकायत हो, आम की जड़ का छिलका बरगे शीशम 1 तोला लेकर 1 किलो पानी में जोश दें। जब पानी तीसरा हिस्सा रह जाए तो ठंडा करके चीनी मिलाकर पी लें, पेशाब खुलकर आएगा। ज़ियाबितिस यानी शुगर के मर्ज में आम के पत्ते जो खुद ब खुद झड़ कर गिर जाएं, साए में खुश्क करके सफूफ बना लें। सुबह शाम 2-2 ग्राम पानी के साथ इस्तेमाल करने से चंद दिनों में फ़ायदा होता है। नक्सीर की सूरत में आम के फूलों को साए में खुश्क करके सफूफ बना लें और बतौर निस्वार नाक में लेने से खून बंद हो जाता है। जिन लोगों के बाल सफ़ेद हों, आम के पत्ते और शाखें खुश्क करके सफूफ बना लें। रोज़ाना 3 ग्राम ये सफूफ इस्तेमाल किया करें। खांसी, दमा और सीने के अमराज में मुब्तला लोग आम के नरम ताज़ा पत्तों का जुशांदा अरंडी के दरख्त की छाल और स्याह जीरे के सफूफ के साथ इस्तेमाल करें। आम की छाल काबिज होती है और अंदरूनी झिल्लियों पर नुमाया असर करती है, इसलिए सिलारो रहम यानी कि लिकोरिया, आंतों और रहम की रेजिश, पेचस, खूनी बवासीर के लिए बेहतरीन दवा ख्याल की जाती है। इन अमराज में छाल का सफूफ या ताज़ा छाल का रस निकाल कर इसे अंडे की सफ़ेदी या गूंद के साथ दिया जा सकता है। छाल का रस चूने के पानी के साथ सुजाक में एक तीर बहदफ दवा समझी जाती है। ताज़ा छाल का रस मर्ज आतिश का बेहतरीन इलाज है। छाल से निकला हुआ गूंद तलवों पर लगाया जाता है। तेल और अर्क लीमू के साथ बनाया हुआ मरहम खारिश और दूसरे अमराज जिल्द के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। आम का कच्चा फल यानी केरी तुर्श और मसल होने के अलावा मर्ज स्क्रवी को ख़त्म करता है। केरी के छिलके को घी में तल कर शक्कर मिलाकर खाने से कसरत हैज़ में फ़ायदा होता है। ये छिलका काबिज होता है। आम की गुठली की गिरी काबिज होती है। चूँकि इसमें बकसरत गैलिक एसिड होता है, इसलिए पुरानी पेचस, असहाल, बवासीर और लिकोरिया में मुफीद है। पेचस में आँवों को रोकने के लिए गिरी का सफूफ दही के साथ दिया जाता है। नक्सीर बंद करने के लिए गिरी का रस नाक में टिकपाया जाता है। दस्तों की शिकायत में आम की गुठली का मगज़ फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर पर पुरानी गुठली ज़्यादा मुफीद है। इसे बारीक पीस कर 3 ग्राम की मिकदार पानी के साथ खाने से दस्त रुक जाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मखसूस अयाम में खून ज़्यादा जारी हो या खूनी बवासीर की ज़्यादती से रोज़ बरोज़ कमज़ोरी बढ़ रही हो तो इसके खिलाने से शिकायत रफ़ा हो जाती है। दोस्तों, यहाँ हम आम के बारे में आपको एक अजीबो गरीब करिश्मा बताते हैं। जब आम के दरख्त में फूल आएँ और वो खुशबू देने लगें तो इनको तोड़कर दोनों हथेलियों में अच्छी तरह मलें। जब मलते मलते फूल ख़त्म हो जाएं तो मज़ीद फूल लेकर मलें। तकरीबन 1 घंटा तक आम के फूलों को हथेलियों पर मलें। इसके 3-4 घंटे बाद पानी से हाथ ना धोएं। ऐसा करने से हाथ में एक हैरत अंगेज़ तासीर पैदा होगी जो करिश्मा से कम नहीं। जिस जगह भीड़, बिच्छू
वगैरह कांटे महज इस जगह हाथ रखने से फ़ौरन दर्द और जलन ख़त्म हो जाती है और हाथों में ये तासीर 1 साल तक रहती है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।